हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगला पार्ट जो कि है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स, इसके इम्पोर्टेंस, इसके डीमेरिट्स, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है एक बिज़नेस को रन करने में, और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लोग अपना बिज़नेस रन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट दो बंदे ज़रूर होने चाहिए। अब देखिए इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है कि एक जो पार्टनरशिप है उसको बनाना बहुत ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें उनका लीगल एग्रीमेंट चाहिए पार्टनर्स का। ठीक है, कि हमें ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, कैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे, किस पोर्शन में हम लोग हमारा प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मेशन। अब इसके बाद है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या होगा कि जितना हम दोनों पार्टनर्स का शेयर्स है, ठीक है, जितना उनका हिस्सा है प्रॉफिट में और लॉस में, अगर उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा रिस्क बेयरिंग। अब रिस्क बेयरिंग क्या होता है कि जितना भी हमारा प्रॉफिट और लॉस में शेयर है, उसको हम लोग, लॉस अगर होगा तो उसको भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बांट के बेयर करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी दोनों पार्टनर्स में या जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें सब में उनके पोर्शन के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब किसी का ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। जिसका कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसे कम प्रॉफिट मिलेगा और कम लॉस भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो सब मिल के डिसीजन लेते हैं, आपस में अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर किसी म्यूचुअल डिसीजन को लेके लेते हैं वो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा कंटिन्यूटी। अब इसमें पार्टनरशिप में क्या होगा कि अगर कोई भी एक पार्टनर, उसकी डेथ हो गई या उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो उसके बाद जो है बिज़नेस कंटिन्यू करने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो चाहें तो वो एक नया एग्रीमेंट बना के बिज़नेस कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। अब इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है कि कोई भी पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और जो कंपनीज़ एक्ट 2013 था उसके हिसाब से हमें 100 पार्टनर्स हम मैक्सिमम रख सकते थे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। लेकिन जो कंपनीज़ रूल 2014 में आया उसके हिसाब से जो अपर लिमिट है वो है 50 पार्टनर्स। तो ये उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। अब इसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप। अब इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के बिहाफ पे एज एन एजेंट भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी कारण सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे तो उन सब के जगह पे सिर्फ एक बंदा जाएगा जो कि पूरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गए हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या पार्टनरशिप के फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला है इसमें ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यानी कि अगर दोनों पार्टनर्स की या जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो चाहें तो ईज़िली इसे फॉर्म कर सकते हैं और ईज़िली उसे जब मन चाहे इसे बिज़नेस को क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बस एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना होता है, म्यूचुअल डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, जिसके बिहाफ पे फिर वो इजीली एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन चाहे उसे बंद भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो भी पार्टनर जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट है वो उस फील्ड को संभालेगा, जिससे कि उनका वर्कलोड जो है वो कम होगा। आपस में वो एक दूसरे को समझा सकेंगे कि इस चीज़ में हमें ऐसे एक्ट करना है, यहाँ पे हमें ये डिसीजन लेना है या फिर यहाँ पे हमें ये स्टेप लेना है, जिससे कि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारा मोर फंड्स। मोर फंड्स यानी कि जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा ही इसमें फंड राइज होगा। जितने भी नए पार्टनर्स ऐड होते जाएंगे वो कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि जो पार्टनरशिप का जो फंड है वो राइज होता चलेगा। जितने कम पार्टनर्स होंगे उतना कम फंड होगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। यानी कि जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे वो उतने अच्छे से ही अपने रिस्क को, जो भी लॉस हुआ है, उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे।
ठीक है? ये नहीं है कि सारा बर्डन एक पे होगा। उन सभी में जो भी रिस्क उन्होंने उठाया है, सभी में डिवाइड होगा और उस रिस्क का प्रॉफ़िट भी सभी में डिवाइड होगा और अगर लॉस हुआ तो लॉस भी सभी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है? अब इसके बाद है सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ही उस पार्टनरशिप बिज़नेस की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो भी उसके ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है, वो उन पार्टनर्स के बीच में ही रहेगी। ठीक है, कोई भी पब्लिक के सामने पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन पार्टनर्स के बीच ही वो सीक्रेसी बनी रहेगी। तो ये थे पार्टनरशिप की एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या-क्या हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितना ज़्यादा लॉस होगा, उतना ज़्यादा पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। जितना उनका प्रॉफ़िट और लॉस शेयरिंग रेशियो है, अगर उस रेशियो से ज़्यादा अगर उन्हें लॉस होता है तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के उसे भुगतना पड़ सकता है। ठीक है? इसलिए इसमें कहा गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि उनके पास जितने कम पार्टनर्स उतना कम फंड राइज होगा। ठीक है, जिससे कि फिर वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे नहीं ध्यान दे सकते, उसको अपने बिजनेस को जो है ज़्यादा ग्रोथ उससे नहीं करा पाते। इस वजह से इसमें कहा गया है लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट इन पार्टनरशिप। अब जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर एक बंदा एक ही बंदे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सब अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे जिसकी वजह से फिर उनके बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं और यहाँ तक कि उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट टूटने के भी चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई या फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया या फिर वो कुछ ज़्यादा ही कर्जे में डूब चुका है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इनका जो पार्टनरशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो चाहें तो नया एग्रीमेंट बना के कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ज़्यादातर पब्लिक को भरोसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने पब्लिश नहीं करते हैं, जिस वजह से पब्लिक जो है अपना इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म्स में करने से डरती है। यही एक कारण है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।